This is the question number 3. If two equal chords of a circle, they intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection. अब इसमें क्या है कि ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और ये सर्कल के अंदर कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? ई पॉइंट पर। और हमें प्रूव क्या करना है? द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये जो लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन करती है, यानी कि ये वाली लाइन जो यहाँ पे डॉटेड लाइन ओ ई है, ये इन दोनों कॉर्ड्स के साथ जो एंगल बनाती है, एक देखो ए बी कॉर्ड के साथ ये लाइन इतना एंगल बनाती है, और डीसी कॉर्ड के साथ ये लाइन इतना एंगल बनाती है। तो हमें ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट करते हैं? हम पहले परपेंडिकुलर्स डालेंगे इन कॉर्ड्स के ऊपर सेंटर से। तो ओ इज द सेंटर, तो ओ से एक परपेंडिकुलर बनाओ जिसका नाम आप रख सकते हो एम ओ। ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ए बी के ऊपर। फिर आप एन ओ परपेंडिकुलर बनाओ सी डी के ऊपर। अब जो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के होते हैं उनका जो सेंटर से डिस्टेंस है, मतलब ये जो एम ओ और एन ओ है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। So if two chords are of same length, then they are equidistant from the center of the circle. तो इस वजह से MO और NO सेम आएंगे। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखें और आप इस ट्राइंगल को देखें, मतलब एक ट्राइंगल तो है OME और एक ट्राइंगल है ONE। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास ये जो दो साइड्स हैं MO और NO, ये दोनों MO और NO ये इक्वल लेंथ की आ गई। और जो OE है, ठीक है, वो इनका एक कॉमन हाइपोटेन्यूज बन गया, ये कॉमन साइड है। तो इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक एक साइड और जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल आ गए, और राइट एंगल तो इक्वल है ही। तो प्रूफ बनाते समय आपको यही लिखना है कि इन ओ एम ई, देखो ओ एम ई कहाँ पर है, और ओ एन ई में एम ओ और एन ओ क्यों इक्वल है? बिकॉज दीज आर द डिस्टेंसेस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, तो ये इक्वल होते हैं। और ओ ई इज इक्वल टू ओ ई ये कॉमन है और ये हाइपोटेन्यूज भी है। और ओ एम ई, इसको देखो ओ एम ई और ओ एन ई ये दोनों 90 डिग्रीज है। बाई कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन की है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं इन दोनों इक्वल कॉर्ड्स के ऊपर। तो इसका मतलब जो आपका ओ एम ई ट्राइंगल है वो ओ एन ई के साथ आर एच एस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अब ये वाला जो एंगल है एम ई ओ, और इसमें से ये वाला जो एंगल है एन ई ओ, ये दोनों एंगल्स सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे, एम ई ओ और एन ई ओ। लेकिन जो आपका एम ई ओ एंगल है, ठीक है, ये क्या है? ये वही एंगल है इस लाइन का एंगल ए बी कॉर्ड के साथ, और एन ई ओ इस लाइन का एंगल सी डी कॉर्ड के साथ। तो मतलब ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए, इसी को प्रूव करना था हमें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव। सो दिस इज द प्रूफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो ये दो सर्कल्स हैं, एक अंदर वाला सर्कल है एक बाहर वाला, ये कंसेंट्रिक है मतलब इनका सेम सेंटर है, और रेडियस आपको दिख ही रहा है। अंदर वाले सर्कल का रेडियस ओसी कम है और बाहर वाले सर्कल का रेडियस ज्यादा है। तो ये तो ऑब्वियस है, इसमें फिगर से ही हमें दिख रहा है। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो ए बी सेगमेंट है ये सी डी के इक्वल है, ठीक है, ये हमें प्रूव बनाना है। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए आपको आइडियाज दिए हैं। तो हम रफ वर्क में अगर सोचें तो आप देखो, इट इज, अगर हम ओ को ए से ज्वाइन कर दें और ओ को डी से, तो ये दोनों रेडियस बनेंगे बाहर वाले सर्कल के, ओ बी और ओ सी रेडियस बनेंगे अंदर वाले सर्कल के। तो अगर मैं ओ से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ इस लाइन के ऊपर, तो जो एम बी और एम सी वो इक्वल आएंगे, ठीक है, और एम ए और एम डी भी इक्वल आएंगे, ठीक है। तो इनको प्रूव करना बड़ा आसान है, हालांकि हमें प्रूफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इन आइडियाज को लेके हम प्रूफ बनाते हैं। आप चाहें तो इसके वीडियो को पॉज करके खुद से बना के प्रूफ चेक कर सकते हैं। इसमें ये जो आइडियाज मैंने यहाँ लिखे हैं कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, वो हमें इसमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बिना उसके भी स्ट्रेट फॉरवर्ड में जो रिजल्ट पहले डिराइव कर चुके हैं उनसे प्रूव कर सकते हैं। तो अंदर वाले सर्कल का C1 नाम रख लो, बाहर वाले सर्कल का C2 नाम रख लो। और कंस्ट्रक्शन तो ये है ही कि आपको ओ बी और ओ सी को ज्वाइन करना है।
OA और OD को ज्वाइन करना है। आप ये भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन OA, OB, OC एंड OD। और एक कंस्ट्रक्शन और है कि आपको MO परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है सेंटर से इस लाइन के ऊपर। तो जो M पॉइंट है वो BC का भी मिड पॉइंट बनेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और M पॉइंट AD का भी पर AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही इजी सा एक रिजल्ट है जिसको यूज करके हम आगे का प्रूफ बना सकते हैं। तो इन C2 सर्कल हम क्या कहेंगे, बाहर वाले सर्कल में हम बोल सकते हैं कि MA और MD इक्वल आएंगे। ठीक है, या उसका आप AM नाम रखो। और अंदर वाले सर्कल में MB और MC इक्वल आएंगे, ये इक्वल आएंगे। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो AM में से अगर मैं BM को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, AB। तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, और इक्वल्स में से इक्वल्स को माइनस किया जाए तो जो पार्ट्स आएंगे वो भी इक्वल आएंगे। तो AB विल बी इक्वल टू CD। so this is how we can construct a proof for this question। AM में से BM को माइनस करके AB आता है, और DM में से CM को माइनस करके CD आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे hence proof। तो दिस इज दी proof। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों कॉर्नर्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और जो डायगनल्स हैं इसके वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और आपको गिवन क्या है कि जो एंगल DBC है, ये वाला एंगल DBC, ये 70 डिग्रीज दिया हुआ है। और एंगल BAC भी आपको दिया हुआ है, BAC ये 30 डिग्रीज दिया हुआ है। और आपको BCD एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है। और इसके साथ साथ आपको ECD एंगल भी फाइंड करना है, गिवन द कंडीशन दैट कि अगर AB और BC अगर इक्वल हो तो। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ तक यूज करेंगे, उसमें AB और BC को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी इन्होंने शायद बाद में दिया हुआ है। तो आप देखो कि ये जो एंगल BDC है, BDC, और ये जो एंगल BAC है, ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, क्योंकि एक ही आर्क ने ये एंगल्स सर्कल के ऊपर बनाए हैं, तो इनको हम बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये दोनों एंगल्स, क्योंकि आपको BAC तो गिवन ही है 30 डिग्रीज है, ये तो गिवन ही है, तो ये भी 30 हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको दिया हुआ है कि जो DBC है वो 70 दिया हुआ है, लेकिन अब DBC और DAC ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एंगल इन द सेम सेगमेंट है, सेम आर्क DC ने इनको सर्कल पे बनाया है। तो ये भी 70 हो गए, ये दोनों भी 70 हो गए, ये गिवन है और ये हमने प्रूव कर दिया 70। अब अगर हम DAB और BCD, देखो DAB का है, DAB और BCD, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 180 डिग्रीज आना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल, जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है उसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस एंगल पूरे, इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल का सम 180 आएगा। तो अब ये तो आपका आ गया 100 आ गया, तो ये 100 आ गया, तो ये अपने आप से कितना आएगा, 80 हो जाएगा। तो हमने एंगल BCD की वैल्यू फाइंड कर ली 80। तो ये हमें फाइंड करना था। तो एक बार हमने BCD फाइंड कर लिया कि ये 80 है, तो आप देखो अगर आपको दिया है कि AB और BC इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल, वो इसके ऑपोजिट जो एंगल है यानी कि 30 डिग्रीज, उसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के सामने वाले जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 आएगा। लेकिन ये पूरा कितना है, ये पूरा तो आपका 80 है। तो 80 में से अगर आपका 30 माइनस हुआ तो कितना बचा, 50 बचा। तो एंगल ECD शुड बी 50 डिग्रीज, वो एंगल हमारा 50 डिग्रीज आएगा। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल ECD। तो ये सारा प्रूफ आप यहाँ से देख सकते हैं जो मैंने आपको समझाया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मे बी राइट डाउन द प्रूफ ऑन योर ओन नाउ, खुद से भी लिख सकते हैं इस प्रूफ को। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको कहा है कि अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर्स हैं, ठीक है, सर्कल के डायमीटर्स हैं, जो सर्कल उस
क्वाड्रिलेटरल के कॉर्नर में से पास करता है, तो आप प्रूव करिए कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल होगा। मतलब आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, और ये वो सर्कल है जो इसके कॉर्नर में से जा रहा है। अब आपको गिवन क्या है कि जो इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं वो डायमीटर्स हैं इस सर्कल के। ठीक है, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल उसके डायगोनल्स हैं। तो हमें प्रूव करना है कि अगर ऐसा है तो ये ABCD क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा। अब रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है कि वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स ये सब ये 90 डिग्रीज होते हैं। ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है। या आप किसी और तरीके से ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, और उसका कोई एक एंगल 90 डिग्रीज अगर है तो वो भी रेक्टेंगल होता है। वी विल ट्राई टू प्रूव ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्रीज। तो इट इज वेरी इजी टू प्रूव, बिकॉज एक तरीका तो प्रूव करने का ये है कि हमें मालूम है कि ये जो आर्क है ये एक सेमी सर्कल है, अगर डी भी एक डायमीटर है तो सेमी सर्कल क्या करता है? सेमी सर्कल अपने अंदर जो एंगल को इनक्लोज करता है, मतलब ये वाला एंगल, इस केस में DAB बन गया। DAB एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 आएगा। अब ऐसे ही ये भी एक सेमी सर्कल आर्क है, और इसमें जो एंगल इनक्लोज है, इस सेमी सर्कल में जो एंगल इनक्लोज है वो ये वाला एंगल है BCD, ये भी 90 आएगा। अब ऐसे ही ये पूरा एक सेमी सर्कल है, यहाँ से इसके अंदर जो एंगल इनक्लोज हो रहा है वो भी 90 आएगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। ठीक है, ये रूल होता है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से ये भी एक सेमी सर्कल है, और इसमें जो एंगल इनक्लोज होगा वो भी 90 आएगा। तो मतलब सारे एंगल्स हमने 90 प्रूव कर दिए, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल हो गया। अब हो सकता है कि कोई आपको ये कहे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 होता है, ये वाला एंगल जैसे है वो हमने अलग से प्रूव नहीं किया। तो इसके लिए हम इसका ऑल्टरनेटिव प्रूफ भी बना सकते हैं, वो प्रूफ भी इजी है। तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, तो हम एंगल DAB की बात कर लेते हैं। ठीक है, और हम इस सेमी सर्कुलर आर्क की बात करते हैं। ये सेमी सर्कुलर आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? तो सेमी सर्कुलर आर्क सेंटर पे बनाता है 180 डिग्रीज का एंगल। तो यही आर्क सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा वो इसका हाफ आएगा। मतलब जो DCB एक सेमी सर्कुलर आर्क है वो सेंटर पे एंगल बनाता है DOB का। और हमें मालूम है कि कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है, सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, उसका हाफ एंगल सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे सबटेंड करता है। तो DAB का DOB का हाफ होना जरूरी है। DAB हैज टू बी हाफ ऑफ DOB। तो DAB कितना आएगा? 90। अब सिमिलरली वी कैन अप्लाई सेम आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रूव दैट CBA or ABC is also 90, ADC is also 90, and BCD is also 90. तो इसमें भी हम वही प्रूव कर पाएंगे कि because all four angles of this cyclic quadrilateral are 90 degrees, so it must be a rectangle. And we can write here, hence prove, after writing this line, that since all four interior angles of the quadrilateral are 90 degrees each, so it must be a rectangle. So this is question number 8. तो इसमें आपको ट्रेपीजियम की बात की। अब हमें मालूम है कि ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, तो AB और CD तो पैरेलल है उसमें ट्रेपीजियम में, वो हमें इसकी शेप देख के ही पता चल रहा है ट्रेपीजियम की। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो AD और BC हैं। तो इसमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल दिया हुआ, ये गिवन है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करने के लिए हम उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये मान लीजिए हम उसके वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स के सम को अगर 180 प्रूव कर दें तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाता है। इफ द सम ऑफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्रीज, देन दैट क्वाड्रिलेटरल हैज टू बी साइक्लिक। मतलब एक सर्कल हम बना सकते होंगे जो कि उसके चारों वर्टिसेस में से पास हो। तो अब हमें प्रूव यही करना है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो उसके लिए हम बी में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि AD के पैरेलल हो। ये कंस्ट्रक्शन हमें करनी है। थ्रू बी ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू AD।
इससे क्या होगा कि ए बी और डी तो पहले ही पैरेलल थे क्योंकि ट्रेपेजियम है, और हमने कंस्ट्रक्शन से इसको भी पैरेलल बना दिया, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो दैट मीन्स ए डी और बी सी क्या हो गई, इक्वल। अब क्योंकि बीई और ए डी ये पैरेलल भी हो गए, तो ये वाले जो एंगल हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होके इक्वल हो गए, तो इसको हमने मान लिया कि एक्स एंगल है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बी ई सी और ए डी ई, तो आप बाद में डायग्राम में देख लेना, बी ई सी और ए डी ई ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से इक्वल हो गए, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ये की है। अब क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसमें, क्योंकि बीई इसके इक्वल है और एडी इज गिवन टू बी इक्वल टू बीसी, तो दैट मीन्स कि ये और ये दोनों इस ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड होगी, तो इनके सामने वाले भी एंगल्स इक्वल होंगे, तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स है और फिर ये भी एक्स हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि इस ट्राइंगल में बीईसी में ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, बिकॉज द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो नाउ अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दो एंगल्स हैं, तो अब ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली ऐसे लिखेंगे। पहले आप देखो कि इस एंगल का, ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, ये तो 180 आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये साइड्स पैरेलल है और ये को इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम 180 आएगा। तो हम प्रूफ कुछ ऐसे लिखते हैं, ए बी सी प्लस बी सी ई। देखो ए बी सी कहाँ है, तो ए बी सी, यहाँ से ये वाला एंगल ले लेते हैं, प्लस बी सी ई प्लस एंगल बी सी ई, और हम एक ये वाला एंगल ले लेते हैं, तो इनका सम 180 आएगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो अब बी सी ई तो एक्स है, बी सी ई तो एक्स है, तो हम इस बी सी ई को एक्स लिख देते हैं इसमें, और ए बी सी को एच एच रखते हैं। तो अब एक्स और किसके इक्वल है, एक्स आपका एडीसी के या एडीई के भी इक्वल है, तो हम यहाँ पर एक्स की जगह एक्स को हटाकर एडीसी लिख देते, तो एबीसी प्लस एडीसी, एबीसी प्लस एडीसी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम हमने कितना प्रूव कर दिया कि 180 डिग्रीज है। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया एबीसी प्लस एडीसी का सम 180 है, तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एबीसीडी is supplementary, therefore ABCD must be a cyclic quadrilateral। तो आप इस प्रूफ को यहाँ से एक बार देख सकते हो। ठीक है, ये इसकी फिगर है और ये इसका प्रूफ है, और फिर किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है वो यहाँ पे बताया हुआ है, और उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको दिया हुआ है कि दो सर्कल्स हैं जो कि बी और सी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बी और सी पॉइंट पे सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो सर्कल्स को आप देख ही पा रहे हो। और ये जो ए बी डी और पी बी क्यू ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हैं, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी डी पी और क्यू पर सर्कल्स को। अब हमें ए सी पी एंगल यानी कि ये वाला एंगल ए सी पी और क्यू सी डी यानी कि ये वाला एंगल, इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि पी बी ए जो आपका है, यानी कि ये एंगल दिख रहा है आपको पी बी ए, और ये जो पी सी ए या फिर इसको आप ए सी ई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, तो इन दोनों एंगल्स को हम मान लेते हैं कि ये एक्स डिग्रीज है। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को हम एक्स डिग्रीज मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि दीज आर एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, मतलब सेम आर्क ने, सर्कल के सेम आर्क ने ये एंगल सर्कल के ऊपर बनाए, इस आर्क ने ये एंगल बनाए। तो पी बी ए एंड पी सी ए आर इक्वल, लेट अस अज्यूम दे आर बोथ इक्वल टू एक्स डिग्रीज। सिमिलरली जो आपका डी बी क्यू है, डी बी क्यू ये वाला एंगल, और एंगल क्यू सी डी है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आएंगे। ठीक है, क्योंकि दीज आर ऑल्सो एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम आर्क डी क्यू ऑन दिस सर्कल, यानी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ये दोनों भी इक्वल है, इन दोनों को भी हम y डिग्रीज मान लेते हैं। सो लेट अस सपोज ईच ऑफ देम इज y डिग्री, सो दीज आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ऐसे इसको लिखते हैं। अब आप देखो, अगर हम ये वाली स्ट्रेट लाइन लेते हैं,
ये वाली स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं, ये पूरी स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये बी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, तो ये एक लीनियर पेयर है। तो एंगल ए बी क्यू, ठीक है आपको, ये एंगल ए बी क्यू और वाई, ठीक है, ये दोनों 180 डिग्रीज के ऊपर ऐड करेंगे, मतलब दीज विल ऐड अप टू 180 डिग्रीज बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर, ठीक है। सिमिलरली ए बी क्यू और पी बी ए, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों भी 180 डिग्रीज के ऊपर ऐड करेंगे, तो मतलब ए बी क्यू और एंगल एक्स, इन दोनों का भी सम 180 आ जाएगा। अब ए बी क्यू तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्रूव हो गया, तो एंगल y और एंगल x इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, तो दैट मीन्स ए सी पी और क्यू सी डी हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो लीनियर पेयर यहाँ पर है, उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया और उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमें ये प्रूव कर दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव, you can see the proof from this diagram and the various steps can also be seen. So let us look at question number 10. In this question हमें ये बोला गया है कि सर्कल्स बनाने हमें taking two sides of a triangle as diameters. तो हमें किसी ट्राइंगल की दो साइड्स लेनी है और उन दो साइड्स को डायमीटर बनाकर हमें सर्कल बनाना है। तो मान लीजिए हम एक सर्कल कुछ ऐसे बनाते हैं जो कि इस साइड के साथ डायमीटर है, और फिर दूसरा सर्कल हम बनाएंगे जिसमें ये साइड डायमीटर है। तो हमें प्रूव करना है कि जो सर्कल जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, सर्कल्स देखो ये सर्कल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक येलो है एक ग्रीन है, ये सर्कल्स डी और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सर्कल्स हैं ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो थर्ड साइड के ऊपर ये जरूर इंटरसेक्ट करेंगे, जो तीसरी साइड आएगी ट्रायंगल पे। तो इसमें हम ट्रायंगल ना लेकर हम पहले एक लाइन सेगमेंट लेंगे ए बी, और उसके ऊपर हम ये येलो वाला सर्कल बना देते हैं, ठीक है। और फिर हम एक और लाइन सेगमेंट लेंगे बी सी, और उसके ऊपर हम ये ग्रीन वाला सर्कल बना देते हैं, ताकि ये ग्रीन वाले सर्कल के लिए बी सी डायमीटर है और ये येलो वाले सर्कल के लिए ए बी डायमीटर है। वी कंस्ट्रक्ट टू सर्कल्स विद टू साइड्स ए बी एंड बी सी एज डायमीटर्स, ठीक है। इसमें ट्राइंगल ना लेते हुए पहले हम दो साइड्स लेते हैं, दो लाइन सेगमेंट्स लेते हैं ए बी और बी सी, और दो सर्कल्स बनाते हैं। अब मान लीजिए ये दो सर्कल्स डी के ऊपर और बी के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो अब आप ए डी और डी सी को ज्वाइन कर दो, पहले आप ए डी को ज्वाइन करो फिर आप डी सी को ज्वाइन करो। अब अगर ये प्रूफ हमें बनाना है, तो इसका मतलब ये जो एडीसी है ये ट्रायंगल की तीसरी साइड होनी चाहिए, यानी कि एडीसी एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो अब हम यही प्रूव करेंगे, नाउ ट्राई टू प्रूव दैट एडीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम ये एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद प्रूफ बड़ा इजी हो जाता है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप प्रूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ट्रायंगल, just take two sides or line segments AB and BC and then join AD and DC and try to prove that ADC is a straight line। तो वो भी इक्विवेलेंटली हमारा यही रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब इसका प्रूफ कैसे बनाना है, तो आप डी बी को ज्वाइन कर दो, ये कंस्ट्रक्शन कर लो। अब जो सर्कल C1 है उस सर्कल C1 में एंगल BDC कितना होना चाहिए, एंगल BDC 90 होना चाहिए कि नहीं, बिकॉज इट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल। और फिर इन सर्कल C2 ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, एडीबी, क्योंकि ये भी एंगल इन सेमी सर्कल है तो ये भी 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो यानी कि ये जो दोनों एंगल्स आए, ये भी 90 आ गए, ये भी 90 आ गए। अब अगर मैं बीडीसी यानी कि इसको और एडीबी यानी कि इसको, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 180 डिग्रीज। तो दैट मीन्स दैट एडीसी मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, which means that ABC is a triangle and which means के आपके ये जो दो सर्कल्स हैं ये थर्ड साइड के ऊपर ही इंटरसेक्ट करेंगे। सो हेंस प्रूव वी हैव द रिजल्ट।